हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में 12A एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको हेरोन फार्मूले बताए थे, उससे संबंधित कुछ सवाल भी बताए थे जो 12A एक्सरसाइज में ही थे। आज देखिएगा 12A एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस तो हमने नहीं नोट किया है, कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस सेम वही हैं। जैसे इनको हम लगाएंगे वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो देखिएगा फार्मूले हमने तो सारे लिख ही दिया था, त्रिभुज से संबंधित, वर्ग से संबंधित, आयत से संबंधित, ये सारे फार्मूले हमने नोट्स करके आपको भेज दिया है वीडियो। उस पर से आप अपनी कॉपी पर नोट बना लीजिएगा, उनको याद करिएगा और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। पूरा प्रयास अपना जारी रखिएगा, मेरा भी प्रयास जारी रहेगा, तो पूरा प्रयास अपना भी जारी रखिए कि हमारा सिलेबस धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ निम्नलिखित नहीं, यहाँ तो हमने एक ही नोट किया है। जब आप 12A एक्सरसाइज खोलेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिए 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी दिए हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस लगेंगे एक ही तरीके से, इसलिए मैंने उसमें से केवल एक ही पार्ट डाल लिया है, बाकी आपकी खंड छोड़ दिए। ठीक, तो हमने पहले ही बताया था जब भी आपको वीडियो देखना हो, समझना है, तो अपनी बुक अवश्य अपने पास रखिएगा, कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा, और जो एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है उस एक्सरसाइज को आप खोल लीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन वही है कि नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा अंतर होता है, मालूम है ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है या 4 है या 5 है, कहीं पर भी है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर का इधर उधर अंक हो सकता है, लेकिन होगा उसी अध्याय का। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। चौथा पार्ट हमने उतारा है पहले क्वेश्चन का। A = 25 मीटर, B = 17 मीटर, C = 12 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। A = 25 मीटर, B = 17 मीटर और C = 12। देखिएगा ये आपको 3 भुजाएं त्रिभुज की दे दी, कोई त्रिभुज है आपका बना जिनकी तीनों भुजाएं हमें मालूम है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के पहले हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप के बारे में हमने बताया था, S = A + B + C/2। ओके, A आपका कितना दिया है देखिएगा, 25 + 17 + 12/2। इनको आप जोड़ लीजिएगा, देखिए 7, 5, 12, 12, 2, 14, 2, 1, 3, 4, 1, 5। 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कितना आया 27। यस का मान कितना आ गया 27। ये तो आपने इन तीनों भुजाओं से इसका अर्धपरिमाप ज्ञात किया है। जब अर्धपरिमाप मालूम हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और सभी को फार्मूला पता है, √S × S - A × S - B × S - ये फार्मूला आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिएगा यस आपका कितना है 27 माइनस ये आपका कितना है 25, 27 माइनस बी आपका कितना है 17 और 27 माइनस सी आपका 12।
घटा लीजिएगा पहले। ये देखिए 27 इंटू 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। फिर देखो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पर मेरे 7 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा 5, और 2 में से 1 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा 1। फिर अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। 27 में से 25 घटाए 2 बचा, 27 में से 17 घटाए 10 बचा, 27 में से 12 घटाए तो कितना बचा 15। देखिएगा हमने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई मत किया, मल्टीप्लाई कर लोगे तो बहुत लंबे में चले जाओगे, फिर आपको वर्गमूल निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 3 27, मैंने कितने कर दी इसकी 2, यहाँ पर 2 पंचे 10, यहाँ पर 3 पंचे 15। सारे टुकड़े आपके हो गए। 27 के टुकड़े 2 सिंगल ही था, 10 के टुकड़े 2 गुणे 5 हो गया, 15 का 3 गुणे 5 हो गया। अब देखिए इसमें 3 कितनी बार, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 3 2 बाहर है, इंटू 2 कितनी बार है, 2 ही बार है, 1 आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, यानी 90 मीटर में लिखा हुआ है देखिएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने एक ही पार्ट लिया है, आपकी प्रश्नावली में 4 पार्ट 5 पार्ट कुछ भी होगी तो उनको आप देख लीजिएगा। सेम ऐसे पहले उनकी भुजाओं को नोट कर लीजिएगा, उन भुजाओं से त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालिए। जब अर्धपरिमाप मालूम हो जाए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूले से आप ज्ञात करेंगे, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ओके, बात समझ में आ गई है। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको फार्मूला मालूम हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं। देखिएगा इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमने नोट किया उसमें भी पार्ट है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो चीज़ बताई गई है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा सारी चीज़ें। पूरा प्रयास करेंगे तो अवश्य सवाल लगा लेंगे, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, उन संभाव त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। उन संभाव यानी कई होंगे, मैंने तो ये कई नोट किया है, कई नहीं नोट किए हैं। उन संभाव त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दूसरा वाला पार्ट नोट किया था, अपने बुक में आप देख लेना। ये आपको संभाव त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है सभी को पता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे संभाव त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब तीनों भुजाएं कितने मीटर की होंगी, 16 मीटर। समझ गए। इसको हम हेरोन फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ना लगाए तो संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको हमने बताया ही था, उस फार्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम हेरोन फार्मूले का यूज क्यों करें, यदि कहा है हेरोन फार्मूले का यूज करो तो करिए, नहीं कहा है तो संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला आप लगा करके इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जितने भी पार्ट दिए होंगे सब उसी फार्मूले से आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेंगे संभाव त्रिभुज की भुजा, यानी ए से इसका सिंबल ए ले लेते हैं, 16 मीटर दिया है और निकालना है हमको संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संभाव त्रिभुज का
क्षेत्र। सूत्र हमने बताया था √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कल ही आपको ये फार्मूला बताया गया था। तो देखिएगा √3/4 और ए स्क्वायर का मतलब 16 का होल स्क्वायर, यानी √3/4 16 इंटू 16, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 चौक 16 और 16 का गुणा कर दिए, 16 चौको 64 √3 वर्ग मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कितने इजी है, यदि हमें फार्मूला पता है तो हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। संभाव्य रूप से संबंधित चाहे जितने आपके क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप हल करके इनको जो इनके आंसर निकाल सकते हैं कि क्या आंसर होंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल चाहे समबाहु का हो, चाहे समद्विबाहु हो या विषम बाहु त्रिभुज हो, सभी के क्षेत्रफल तो हम ह्यूरोन फार्मूले से तो निकाल ही सकते हैं। यदि उसने नहीं कहा है तो उनके जो अपने फार्मूले हैं उन फार्मूलों से भी हम उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन इसमें पार्ट दिए होंगे उन पार्टों को भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और हल करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, और बाकी शेष क्वेश्चन तो आपको अपने आप लगाना है इसमें से, क्योंकि उसी से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डाल दिए थे, अनुपात से संबंधित था, एक दूसरे पट्टी वाला था, वो भी इसी एक्सरसाइज में होगा। आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको हमने बता ही दिया। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के आपके 5-6 सवाल हो जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप लगाइएगा। देखिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन जो दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। एक संकेत बोर्ड जैसे बनाया जाता है स्कूल के आगे, देखो लगा होता है, एक बोर्ड टाइप का बनाया जाता है और लिख दिया जाता है आगे स्कूल है, ठीक। और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो संकेत बना है वो किस प्रकार का बना है, समबाहु त्रिभुज के आकार का बना है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ समबाहु त्रिभुज तो बना है, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद दिया है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यातायात संकेत बोर्ड की भुजा, यातायात संकेत बोर्ड की भुजा A = ए ही दिया है, सेंटीमीटर दिया, क्या दिया भाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ही होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ए वाले कहा है उन्होंने, यूज कर सकते हो सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपकी भुजा जो है ए इकाई, बात यहाँ पर ये आ रही है, चाहे तो डाल दीजिएगा। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया हीरोन फार्मूले का। तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज वाले संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप, तो हम सीधे लिख देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ करके बाई 2 कर देंगे, a + a/2, तो ये आपका हो जाएगा 3a/2। ओके, अब हम निकालेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, चूंकि समबाहु लिख चुके हैं। संकेत
बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूले से ज्ञात करना है। यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। लेकिन यहाँ पर ए बी सी सब इक्वल है, तो यहाँ यस की जगह पर क्या डालेंगे 3a/2 माइनस a/1 साथ में करते रहिए 3a/2 माइनस a। देखिएगा जब भुजा समान है तो वही रहेगा 3a/2 माइनस a/1। इनको एलसीएम लेकर के हल करिएगा, घटाइएगा 3a/2। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, तो 3a में से 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा a/2। सब में कंडीशन तो वही है, 3a माइनस 2a हो जाएगा, a/2 बचेगा। यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2। अब a इसमें कितने हैं और 2 कितने हैं ये आपको ध्यान देना है। समझ गए कि a कितने हैं और 2 कितने हैं, हमको वर्गमूल निकालना है। तो 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब है 1 2 बाहर आ जाए अपन 2 कितने देखिएगा 1 2 3 4, तो 2 भी आपके 2 बाहर आ जाएंगे और इसके साथ √3 बचेगा, क्योंकि 3 आपका सिंगल है। तो ये आपका हो जाएगा a²√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बात आपकी हो गई, जो आपका दिया है भुजा दिए है सेंटीमीटर, उससे हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इन्होंने बताया यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा। तो 180/2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसी में देखिएगा यहाँ पर जो अर्ध परिमाप आपने निकाला है 90 आपका आया है, समझ गए। और अर्ध परिमाप का सूत्र भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, या आप सीधे परिमाप से a का मान निकाल सकते हो। हम अर्ध परिमाप न निकालें, इसका देखिएगा ना निकालें तब भी हमारा कार्य हो जाएगा। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है और संभाव त्रिभुज है, संकेत बोर्ड संभाव है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं समान होंगी। ए वाला कहा गया है तो a + a = 180 कर दो, और ये आपका 3a = 180, तो a = क्या हो जाए 180/3। इससे भी निकल आएगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपका। 60 सेंटीमीटर हो गया। भाई अर्ध परिमाप निकालते तो a + b + c/2 हम करते, तो फिर स्टेप हमारा वही आता, a b c के स्थान पर a डाल करके उसके बाद अमल करते आता है। ये 60 सेंटीमीटर। क्या जरूरत है हमें, सीधे परिमाप से a का मान निकाल लो और इसके बाद लिख दो संकेत बोर्ड का क्षेत्र। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल जो आपने निकाला है, देखिए यहाँ पर आपने a² √3/4 कर दिया है और a² आपका क्या है देखिएगा, a मान कितना दिया है 60, तो यहाँ डालेंगे तो 60 × 60 × √3/4। यहाँ पर काट दीजिएगा 4 × 4 4 × 5 = 20, 15 × 90, एक 0 बढ़ा लीजिएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जब उस संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हो और उसकी भुजा a वाला। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले यातायात संकेत बोर्ड की भुजा लिख लेंगे जो दी है, संभाव त्रिभुज वाले संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये कार्य इतना हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें हीरोन फार्मूले का प्रयोग करना था, अन्यथा हमें नहीं करना होता। क्योंकि देखिएगा इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा फार्मूला ही तैयार हुआ,
√3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपको बताया गया था। और वही फार्मूला देखो यहाँ पर आ गया, तो जो क्षेत्रफल इसका आया वो क्षेत्रफल आपका यहाँ पर हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब उन्होंने बताया कि यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो संकेत बोर्ड था कैसा, संभव था, तो a प्लस ए इक्वल टू 180 जोड़ करके a का मान निकाल लिया और इस a का मान यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो यहाँ पर संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आ। तो इसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके हैं उनको अपने आप सॉल्व करिए, फिर देखिए, नहीं लगेंगे उनको बताया जाएगा। और अगले वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज से बताएंगे, फिर इसके बाद अगला आपका जो होगा जो एक्सरसाइज, उस अगली एक्सरसाइज को पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे आपके स्टेप बाय स्टेप कोर्स को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपकी जो हानि हो रही पढ़ाई की, वो पढ़ाई की हानि ना होने पाए। और अपनी कॉपी पर ये नोट्स बनाते रहिएगा और अपने आप उनको सॉल्व करते रहिए। ओके।